बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। मैं हूं सोम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और जैसे वो अपने क्षेत्रों में जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैंडिडेट हो या फिर उनके समर्थक हो, जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा है वैसे एक बेचैनी सा दिख रहा है कि इस बार जीत किससे मत्थे चढ़ेगी। बहुत जगहों पर जहाँ का रिजल्ट आ गया है वहाँ पुराने चेहरों का ही दबदबा है, क्योंकि रीजन आप भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं, वो कार्यों की बदौलत। तो अभी हम लोग हैं चंडेस पंचायत में, नुआ प्रखंड के अंदर आता है। अभी यहाँ से इस पंचायत के वर्तमान मुखिया भी हैं और फिर जो है कि चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं प्रत्याशी के रूप में। तो इनका परिचय लेते हैं, आगे बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार जो कि हम चाहेंगे अपना परिचय आप दें। जयप्रकाश राय वर्तमान में मुखिया है 5 साल से। पिछले 5 साल में हमारी पत्नी मुखिया रही। अच्छा, और ये थोड़ा हमें ये संक्षेप में आप बताएं कि जैसे जो कार्यकाल रहा आपका, जो आपने कार्य किया वो कैसा रहा, किस रूपी गया, किस भांति गया? कार्यकाल का अनुभव तो हमको पूरे 10 साल का है जी। 10 साल पहले जब हम लोगों ने पदभार संभाला तो पंचायत जो है मरुस्थल दिखता था। अच्छा, मतलब आप दूर दूर तक नज़र उठा के देखिए तो वहाँ एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता था। मतलब पेड़ था ही नहीं। अच्छा, तो सरकार का प्लान आया, अभी भी चल रहा है। तो पहले उस प्रारूप को, प्राकृतिक वातावरण को हम लोगों ने बदलने का काम किया। ठीक। लगभग 20 से 25 हज़ार तक पेड़ लगा के पूरे पंचायत में अब तक हम लोग, मतलब खड़ा है पेड़। अच्छा। खड़ा है, कुछ लगाया गया, कुछ नुकसान भी हुआ। तो ये तो होता ही रहता है, 10-20% नुकसान भी हुआ है। वो चीज़ें भी धरातल पे हैं। हाँ, सब धरातल पे है। फिर इसके बाद किसी भी गांव में गली नली का जो पोजीशन था, आप चल फिर नहीं सकते थे। तो उसको हम लोगों ने बेहतर संधारण करने का प्रयास शुरू से ही, जहाँ भी हम लोग गली बनाए हैं, अंडरग्राउंड नाली और पीसीसी ढलाई, मतलब जो बना दिए उसको 20 साल 40 साल छूने की जरूरत नहीं है। इस तरीका से मतलब वो चीज़ें कंटिन्यूटी के साथ चलती रहेगी। वो पूरा वाटर लेवल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं ताकि फिर दोबारा ऐसी ज़रूरत ना आ जाए कि उसको तोड़ना पड़े और फिर नया लेवल लेके बनाना पड़े। अच्छा, तो लंबे समय तक वो कार्यरत रहे। अभी आपके पंचायत के और क्षेत्र की जनता जो है उसका लाभ उठा रही है? लाभ उठा रही है, बेशक उठा रही है। और इस तरीके का काम अब तक हम लोगों ने, गली नाली का काम 70% अच्छा हम लोगों ने पूरा कर लिया है। शेष अभी 30% बाकी है, कहीं कहीं रह गया है जी। पहले कहीं पुराना ईंटा वगैरह बिछा हुआ है। अच्छा, तो क्या मतलब उनमें क्यों कमियां रहेगी, कुछ बता सकते हैं इसके विषय में? कमी कहाँ, कमी नहीं है, बाकी रह गया है ना। अच्छा, 30% बाकी रह गया है। तो सरकार जो पैसा देगी उस हिसाब से ही काम किया जाएगा। अच्छा, मतलब वो दायरे से थोड़ा सा ओवर हो गया तो इस वजह से। हाँ, बाकी है। ये तो रहा आपने क्या किया अपने कार्यकर्ता रहते हुए। इसके बाद हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में जी, एक, यहाँ कुछ नहीं था, पंचायत भवन वगैरह के नाम पे एक अच्छा पंचायत भवन का निर्माण हम लोगों ने किया। फिर इसके बाद पंचायत सरकार भवन आया। पंचायत सरकार भवन को भी हम लोगों ने जिस तरीक़ा से डेकोरेट किया, हम भी मानते हैं इस बात को कि इस जिला में कोई भी ऐसा पंचायत सरकार भवन इतना डेकोरेट, इतना व्यवस्थित नहीं होगा। अच्छा, जैसा आपके पंचायत में है। जी। चलिए, इसके साथ हम लोगों ने पूरे पंचायत के प्रत्येक घर को सबसे पहले, पूरे बिहार में सबसे पहले, उस समय बिहार में केवल 3 पंचायत अग्रणी भूमिका में थी। पटना में कोई पेपर में निकला हुआ था, उसमें चंडेस था। अच्छा, उस टाइम में हम लोगों ने हर घर को शौचालय दे दिया उस समय। और अगला सवाल आपसे रहेगा, जैसे ये चीज़ें तो आपने कराया विकास का। जी। अगर इस बार भी आपको पंचायत में की जनता जो चुनकर लाती है गद्दी पे मुखिया की, तो इस पर क्या पंचायत वासियों को नया देखने को मिलेगा? देखिए, ये नली गाली और ये जो भी चीज़ें आपने, ये तो बेसिक है एक तरह से। एडवांस कैसे, क्या इस बार मिल सकता है पंचायत को अगर आप आते हैं तो? देखिए, पंचायत को एडवांस देने के लिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। अच्छा, 15 अगस्त 2021 को हम लोगों ने घोषणा कर दिया है। एक नया थीम लेके आए हम लोग, स्वर्ग से सुंदर मेरा गाँव। अच्छा, इसके बारे में हमारे यहाँ पे स्टिकर देखिएगा तो उस पर भी लिखा हुआ है। अच्छा, स्वर्ग से सुंदर मेरा गांव का जो सपना है हम लोगों का, उसमें हम लोगों के द्वारा वो काम कराए जाएंगे जो आपको शहरों में देखने को मिलते हैं।
अच्छा, प्रत्येक रूरल एरिया में आप अर्बन क्या चीज, अर्बन चीजें लाएंगे। लेंगे? अच्छा मतलब कल्चर गांव का और सुविधा शहर की। अच्छा, मतलब महिलाओं के लिए भी हर गांव में पार्क होगा, हाँ। पुरुषों के लिए भी हर गांव में पार्क होगा, बच्चों के लिए खेलने के लिए हर गांव में, पंचायत के सभी गांव में अच्छा, खेल मैदान होगा। तो सर्वप्रथम हमारी आवश्यकता थी गली नाली। हम कीचड़ में रह के पार्क की बात तो सोच नहीं सकते नहीं थे। सोच सकते, क्योंकि पहले चलेंगे तब हाँ, तो पार्क तक जाएंगे। अभी भी कीचड़ हम लोग खत्म नहीं कर पाए हैं। हमारा एरिया चंडेस से चल के अंतिम गांव घूम के आप चंडेस आते हैं तो 24 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा, और पंचायत का फंड आप जानते हैं सीमित है। इस 5 साल में जो फंड आया वो जल नल वगैरह में मतलब अधिकांश चला गया। पूरे बिहार की बात है, जी, अकेले जी, हमारी बिल्कुल, बात बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग ये काम करने जा रहे हैं अगले 5 सालों में। अपने पंचायत के हर गांव को ये सुविधा देने का काम करेंगे। हर गांव में खुला जिम भी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, ओपन जी, ओपन जिम युवाओं के ताकि युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। आज शहरों और गांवों में बहुत अंतर नहीं रह गया है। यहाँ भी उतने ही लोगों को संसाधनाएं बढ़ रही हैं उस तरह से। नहीं, आराम तलबी है। जी, ऐसा नहीं कि केवल शहर के लोगों को शुगर हो रहा है, शुगर देहात में भी है। वहाँ भी हार्ट अटैक से लोग मरते हैं, यहाँ भी मरते हैं। चर्बी वहाँ भी बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ती है। तो सेम सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हमने उस पर काम, चंडेस में काम शुरू ही कर दिया है। एक खेल मैदान हम लोग बना रहे थे, बरसात की वजह से थोड़ा बहुत उसमें कमी बेसी रह गया है। एक तालाब का निर्माण कर रहे हैं। हर गांव में एक एक ऐसा तालाब होगा जो घूमने फिरने के लायक होगा। मतलब तालाब भी रहेगा, उसके किनारे पार्क भी डेवलप रहेगा। अच्छा, वहीं पे मतलब बैठ उठ भी सकते हैं? जी और- जी 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 जी। अच्छा, और इस तरीके का उसको विकसित किया जाएगा कि शादी विवाह का भी कार्यक्रम वहाँ हो सके। अच्छा, उसी स्थान पे। उसी स्थान पे। इसके साथ साथ अब स्वर्ग से सुंदर मेरा गांव में हम लोगों का परिकल्पना है कि हम लोग प्रयत्न करेंगे, चाहे जैसे भी हो सके, परिवार में एक व्यक्ति को जी, हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे। तो उन माध्यमों से जो आप चाहे माध्यम जहां से खोजना पड़े, अच्छा, लेकिन परिवार के एक व्यक्ति को, खासकर गरीब परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार लगातार रहना इसलिए आवश्यक है कि कोरोना काल में हमने देखा है कि जब सब कुछ बंद हुआ तो भोजन का जो है आफत आ गया उन लोगों के ऊपर, खाने को लाले जी जी जी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, चाहे जैसे भी हो उसको इसी थीम के अंतर्गत लाने का हम लोगों का प्रयास है। और उसका प्रोजेक्ट भी हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा, और वो प्रोजेक्ट सरकार को जाएगा। सरकार मानेगी ठीक है, नहीं तो सरकार भी मानेगी, मानेगी क्यों नहीं। पंचायत के फंड से और समाज के सहयोग से इन कार्यों को हम लोग करके दिखाएंगे। इस बार करके दिखाएंगे। और ये जो आपने चीजें कही रोजगार वाली, जहाँ तक तो इसको क्षेत्रीय सरकार की तमाम योजनाएं हैं। जी, ये मतलब क्षेत्रीय जनता जैसे- भी चाहेगी कि जी, इसको आप जी। इम्प्लीमेंट में लाएं, जो है कि बहुत सारा चीज है। मछली पालन है, मुर्गा पालन है, बकरी पालन है, गो पालन है। रोजगार जो है सरकार के भी कार्यों में है। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर अन्यत्र कोई और भी व्यवस्था अगर है तो उसमें हर परिवार का एक व्यक्ति इंगेज हो जाए, ताकि वो कम से कम सेटिस्फाई रहे कभी अपने भी घर के किसी लिए। भी परिस्थिति में उसको भोजन का दिक्कत ना हो। ना हो। और मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसे आपने बताया ये सारी तमाम चीजें करते हुए युवाओं को भी आपने इंडिकेट किया कि जिम, ओपन जिम रखेंगे। इसके साथ ये तो सुविधाएं हो जी। गई। इसके साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा इस बार से कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का भी निर्माण करें। ये सब जितना बताए हैं, पार्कों का निर्माण हो या उसको उस तरीका से डेवलप किया जाएगा जिससे पंचायत का राजस्व बढ़े। अच्छा, मतलब 5 रुपया आए या 5 लाख आए, हाँ, लेकिन इस बार इस तरीके का निर्माण करेंगे हम लोग कि पंचायत की अपनी आमदनी बढ़े, सरकार के भरोसे पंचायत को न न रहना पड़े। चलिए, ये कुछ हमें भी नया सुनने और देखने को मिल रहा है चंडेस पंचायत में। और चंडेस पंचायत की जनता भी उम्मीद करती है इस बार अगर आपको सत्ता में लाती है तो ये जो नई चीज़ें हैं, नए डेवलप्ड के जो एरा आप लाने वाले हैं इस बार, वो देखने को मिले पंचायत में। अंत में चंडेस पंचायत का हमने सेवा किया है। चंडेस पंचायत की जनता लाएगी ही लाएगी। अच्छा, पहला चुनाव चंडेस पंचायत की जनता ने 3 वोट से जिताया था आपको? जी, हमारी पत्नी को। जी जी। दूसरा चुनाव पंचायत की जनता ने 500 से जिताया। अच्छा, ग्राफ जो है कि बढ़ते गया। और तीसरा चुनाव इस पंचायत की जनता 2000 वोटों से जिताने जा रही है। ये अनुमान लग रहा है। जी,
चलिए, ये तो हाला जीत के बाद पता चलेगा किसके मत्थे पगड़ी बनती है। हो सकता है कार्यों के बदौलत चंडेस पंचायत की जो जनता है वो वर्तमान कैंडिडेट को ही जो है कि अपना मुखिया रहने दे और कार्यक्रत वैसे ही चीज़ें चलती रहें। अंत में हम चाहेंगे मुखिया जी, आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता जन को देखते हुए ऑन कैमरा? हाँ, मैं चंडेस पंचायत की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं और सारे लोगों के बारे में पूरे पंचायत के लोग जानते हैं जी, उनके चरित्र के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, उनके समाज सेवा के बारे में। एक बारगी टपक टपक के आ गए हैं लोग मुखिया बनने के लिए। अच्छा, उनका उद्देश्य जो है ऐसे प्रचार प्रसार भी यही कर रहे हैं कि हमको जीतना नहीं है लेकिन उनको हरा देना है। अच्छा, तो मतलब खुद के जीतने की भावना से नहीं कर रहे हैं? नहीं, ओपन प्रचार लोग कर रहे हैं। अच्छा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे लेकिन हरा देंगे, जीतने अच्छा, नहीं देंगे। तो जीतने नहीं देंगे का जवाब आप लोगों को देना है और आप लोग 3 नवंबर को बटन दबा के आप लोग अपनी ताकत दिखाने का काम। हमारे पंचायत में कुछ बाहरी लोग भी आए हुए हैं चुनाव नहीं, प्रचार करने के लिए। अच्छा, कि किसी को दे दीजिए, मुखिया जी को मत दीजिए। तो ये क्या कारण हो सकता है, कुछ बता सकते हैं? आखिर ये ऐसी ड्रेस की भावना क्यों? राजनीतिक कारण है। अच्छा, चलिए, हम मतलब हालांकि आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, अच्छा, आपका सम्मान बढ़ेगा तो विरोधी भी तो बढ़ेंगे। विरोधियों को जलन होना ही है, तय है। चलिए, तो केवल जलन की भावना है। हम लोग उस क्षेत्र में न जाते हुए आप जो बता रहे थे 3 तारीख को जो मत देने का, हम चाहेंगे अपना चुनाव चिन्ह और ये बताते हुए हमारे चुनाव चिन्ह कलम और दवात पे जो 3 नंबर पे ही है, अपना बहुमूल्य बटन दबाकर उन लोगों को बताने का काम करेंगे कि हम विकासवाद के साथ हैं, हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं, हम जातिवाद में नहीं आएंगे, हम चंडेस पंचायत का विकास किए हैं और आगे जो भी विकास करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, हालांकि मेरा आपसे एक प्रश्न रह गया और मेरा भी एक दिली ख्वाहिश रहता है वैसे सुलझे हुए नेताओं से पूछने का। आप अपने पे डिकोड मत करिएगा इस चीज़ों को। ऐसे जो नवयुवक वर्ग हैं जी, जो आना चाहते हैं राजनीति में जी, जो इस बार की पंचायती चुनाव देख के, क्योंकि इस बार बहुत नवयुवक वर्ग भी भाग ले रहे हैं, तो आप एज अ गार्जियन इतने सालों से आप सत्ता में हैं, एक अनुभव भी अपने आप में मैटर करता है, तो उनको क्या राय देना चाहेंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो नेता बनना चाहते हैं? ये किस तरह से, या तो बहुत बड़ा दलदल का काम हो सकता है या कार्य के बदौलत बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, क्योंकि सब अपना अपना कैरियर किसी न किसी क्षेत्र में बना रहा है। जी, जी। तो हो सकता है वो मुखिया में सोच रहा हो कि हम मुखिया में खड़ा होकर अपना जो है कि बनाए कैरियर, जिला पार्षद में खड़ा होकर बनाए, विधायक में खड़ा होकर बनाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए गार्जियन स्वरूप? गार्जियन के रूप में उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में आए तो अपनी मानसिकता को साफ कर लें कि हमें समाज सेवा करना है। और समाज सेवा मुंह से कह देने से नहीं हो जाता है, वो 1-2 साल लगें समाज में। अच्छा, और समाज को दिखाएं कि नहीं, हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और जिस दिन वो ये ठान लेंगे, जिस दिन वो ये करेंगे, उस दिन समाज ऑटोमेटिक उनको स्वीकार कर लेगा कि यह नवयुवक समाज सेवा के लायक है, इसको मुखिया, इसको जिला परिषद, इसको विधायक बना दिया जाए। अच्छा, आपको नहीं बनना है, समाज स्वयं बना देगा, समाज एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, आप इस लायक हैं। दूसरा चीज है, उन लोगों से अभी पंचायत चुनाव में जो लोग कूद रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अब वो समय नहीं रह गया है कि मुखिया जी जो चाहते थे वही होता था। नहीं, चीजें बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है। तो सब कुछ बदल गया है तो पहले उसको पहचानें कि हम पंचायत का मुखिया बनेंगे तो क्या करेंगे, हम पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं। वो अगर ये जानते हैं कि हम पंचायत में, जैसा कि अखबारों में छपता है, जैसा कि पत्रकार लोग भी, आप लोग भी जी, मतलब दिखाते रहते हैं, उल्टा सीधा तमाम जगह होता भी रहता है, जी, जी, जो कि संभव हमको नहीं दिखता कि आज डिजिटल जमाने में वो बड़ा से बड़ा कोई घोटाला करे, ये करे, वो करे। आज के जमाने में संभव नहीं है। जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, लोग जागरूक हैं। सरकार ने व्यवस्था भी इतना सुंदर बना रखा है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मन को साफ सुथरा करके समाज सेवा की भावना से आप आए। अगर आप दिमाग में अखबार पढ़ के ये पाले हुए हैं कि हम मुखिया बनते बनते 5 साल में करोड़पति बन जाएंगे, अच्छा, तो आप जाइए, धंधा बिजनेस करिए, ये काम आपके लिए। राजनीति में ना आइए, ना आइए। अच्छा, ये हाथ जोड़ के विनती है आपसे। अच्छा, हाँ, ये देखिए बहुत जगह ये भी सुनने को मिलता है कि
अर्निंग का ये लोग स्रोत मान लेते स्रोत हैं मानते राजनीति को। जी, जी, तो ऐसी चीजें नहीं है। और मुखिया जी ने जो बताया कि आपको समाज में उतरना पड़ेगा, धरातल पे चीजें करनी पड़ेगी लोगों के बीच, तभी आप जो है कि राजनीति में एक सफल किरदार निभा सकते हैं। चलिए इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए कैंडिडेट के साथ। तब तक ये देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको मुखिया जी। धन्यवाद।